पत्थर बरसाना शुरू हो गए। बहुत पत्थर बरसे, उसके परिवार की एक महिला को भी पत्थर लगा। उसके बाद वह गुस्सा में आया और ऊपर जाकर के उसने झंडा निकाल करके फिर उसने भगवा लहराया। भारत में रूट तय करवाए जाएंगे क्या? भारत में हिंदुओं का जुलूस जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। यहाँ पर मतलब इनके हिसाब से भारत चलेगा क्या? ऐसा हो सकता है? इनके हिसाब से चलेगा भारत? चाहे मुल्ला मुलायम हो, अखिलेश हो या जो भी हैं, उनको ना तो हिंदुत्व से ना सनातन से कोई मतलब नहीं है, ना संस्कृति से ना सभ्यता से। राजनीति के द्वारा उनको नोट कमाने से मतलब है। यह हिंदू बनकर के हिंदू धर्म मिटाने में लगे हैं। 50 लोगों ने अपने घर के अंदर पकड़ करके उसके साथ जो जो किया, सुन करके आत्मा कांप जाती है, हमारा रोम रोम भी कांप जाता है। एक हिंदू मारो और 1 लाख हिंदुओं को डराओ। क्या एक हिंदू मारो 1 लाख और 1 करोड़ हिंदुओं को डराओ? फलों में पेशाब करना, सब्जियों में पेशाब करना, भगवान को चढ़ाई जाने वाली मालाओं के ऊपर पेशाब करना। सर, जो यूपी के बहराइच में जो बवाल हुआ, किस तरीके से देखते हैं आप? इस तरीके से देखते हैं जैसा मुग़ल काल में 800 सालों तक भारत में चलता रहा, आज भी वही भयंकर स्थिति भारत में बनी हुई है। ऐसा लगता ही नहीं है कि योगी का राज चल रहा हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि वास्तव में हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि जब भी विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। ऐसा कभी एहसास ही नहीं होता। और मैं कई बार सोचता हूँ, जब एकांत में बैठता हूँ, जब मोदी योगी के राज में इस प्रकार के हालात हैं तो फिर आगे चल कर के और क्या होगा? इतनी भयंकर दर्दनाक घटना वहाँ पर हुई। वास्तव में अगर कोई असली हिंदू होगा, वह बैठ कर के विचार करेगा तो जितना दुखी मैं हूँ वैसे उसको भी अपने अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होगा। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शर्मनाक यह घटना। इससे बड़ी और कौन सी घटना का हम इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हम अपने ही देश में अपने ही धर्म का झंडा नहीं फहरा सकते? अपने हिंदू के त्योहार नहीं मना सकते? हालांकि उसने झंडा तो बहुत बाद में फहराया, जिनको पूरी वास्तविकता पता है। पहले जैसे वह जुलूस लेकर के जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने आकर के विरोध किया। उसने कहा हमारे घर के सामने से इस प्रकार के गाने बजाते हुए, जबकि गाना कोई ख़राब नहीं था, वहाँ पर उसने रोका। और दूसरी बात बोले हमारे इलाके से जुलूस नहीं जाएगा। तो बाद में वह लोग यहाँ पर रुक गए। उन्होंने पुलिस से कहा कि यह व्यक्ति जो रोक रहा है पहले इसके प्रति कार्रवाई करो। तत्काल में वहाँ से पत्थर बरसाना शुरू हो गए। बहुत पत्थर बरसे, उसके परिवार की एक महिला को भी पत्थर लगा। उसके बाद वह गुस्सा में आया और ऊपर जा कर के उसने झंडा निकाल करके फिर उसने भगवा लहराया। वह बहुत बात की बात है। तो जब व्यक्ति गुस्से में आता है तो इस प्रकार से उसने कर दिया, मगर इसका मतलब है थोड़ी है, मान लो उसने झंडा निकाल करके भगवा झंडा फहरा दिया था तो ऐसा होता है क्या कि प्लास से उसके नाखून निकाले जाएं, उसको करंट लगाया जाए, उसकी हड्डियां तोड़ी जाएं, गले में उसको कट मारा जाए, फिर उसकी छाती में 20-20 गोलियां उतारी जाएं? कितनी निर्ममता, कितनी निर्दयता, कितनी बेरहमी, कितनी बेदर्दी के साथ तड़फा तड़फा के मारा गया। एक होता है मारना और एक होता है तड़फा तड़फा के मारना। ऐसा आपने सुना है? यह तो वही औरंगजेब वाली बात, जैसे वह गुरु नानक देव के परिवार के 4-4 लोगों को उसने तड़फा तड़फा के मारा था। वही घटना राम गोपाल मिश्रा, जो 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, 22 वर्ष का वह जवान। मान लो, 1 मिनट को अपन मान भी लो कि उसके साथ जो उनके साथ और जुलूस के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, गुस्से में आकर के उसने ऐसी हरकत कर दी। मान लो उसकी गलती थी, मान लो, तो इसका इतना बड़ा दंड? गलती तो फिर उन लोगों ने भी की थी। भारत में हमेशा कहते हैं हमारी मस्जिद के सामने से जुलूस नहीं निकलेगा, हमारे इलाके से जुलूस नहीं निकलेगा। यह कौन सा राज चल रहा है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकाशेर बाजी, टकाशेर खाजा। ऐसा कभी होता है क्या? हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी लोग जगह जगह कहें। आज तक कभी भारत के इतिहास में कभी आपने देखा है कभी किसी हिंदू ने कहा हो हमारे मंदिर के सामने आपका मुहर्रम का जुलूस या ईद का जुलूस कभी नहीं निकलेगा? ऐसा एक भी घटना आपने सुनी है? कभी भी कोई हिंदू किसी धर्म वाले को रोकता नहीं है, आज तक इतिहास गवाह है। तो यह कैसे चलेगा? हमेशा वह नियम बनाते हैं कि हमारे इलाके से जुलूस नहीं निकलेगा। अखिलेश यादव जी का इसी पर एक बयान आता है कि जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, प्रशासन ने वो रूट तय ही क्यों किया? जो गलत रास्ता है वो तय किया था। हमें इस बात को सुनकर के हंसी आती है। मतलब भारत में रूट तय करवाए जाएंगे क्या? भारत में हिंदुओं का जुलूस जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। अरे धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था, पाकिस्तान तुम्हें मिल गया, बांग्लादेश तुमने बना दिया, तालिबान, अफगानिस्तान, और अभी भी तुम्हें भारत भी चाहिए। यहाँ पर मतलब इनके हिसाब से भारत चलेगा क्या? ऐसा हो सकता है? इनके हिसाब से चलेगा भारत? 3 काल में भी हिंदुओं के जुलूस को भारत में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मन चाहे जहाँ से हम चाहें। अरे भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान हनुमान का जुलूस है,
वह भगवान का जुलूस है। भगवान के जुलूस के लिए भी हमें इन लोगों से सिग्नेचर करवाना पड़ेंगे क्या कि आपके यहाँ से निकालें ना निकालें? और इन लोगों के बारे में बताएं हम, चाहे मुल्ला मुलायम हो, अखिलेश हो या जो भी हैं, उनको ना तो हिंदुत्व से ना सनातन से कोई मतलब नहीं है, ना संस्कृति से ना सभ्यता से। राजनीति के द्वारा उनको नोट कमाने से मतलब है। मैं आपसे ही पत्रकार महोदय एक बात पूछना चाहता हूं, जिनके पिताजी की सैलरी स्टार्टिंग में 7 या 8 हज़ार रुपये महीने थी, आज उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। यह पैसा कहाँ से आ गया? बरसात हो गई क्या? राजनीति के माध्यम से इन लोगों ने सिर्फ अरबों खरबों की संपत्ति बनाई है। इनके बच्चों का, इनके परिवार के सदस्यों का इलाज भी विदेशों में होता है, सबके सब पढ़ते विदेश में हैं, सब व्यवस्थाएं इनकी विदेशों से संचालित हैं। इनको ठप्पा मात्र लगाए हिंदू का, यह हिंदू बनकर के हिंदू धर्म मिटाने में लगे हैं। आप बता दो, एक भी विरोधी पार्टी के नेता ने, किसी ने ट्वीट भी किया है क्या? 4 शब्द लिखे हैं क्या कि राम गोपाल मिश्रा के साथ, 22 वर्षीय युवा के साथ, निर्दोष निष्कलंक व्यक्ति के साथ जो कुछ हुआ बहुत दर्दनाक है, बहुत शर्मनाक है। एक भी किसी राहुल गांधी ने, मुलायम अखिलेश ने, वहाँ पर तेजस्वी यादव ने, ममता बनर्जी ने, एक लाइन आप बता दो। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, एक भी शब्द किसी ने नहीं बोला। हाँ, यही घटना किसी मुसलमान के साथ हो गई होती तो योगेंद्र यादव से लेकर के पूरे बैंड बजा के रख देते, हिंदुओं की गर्दनों पर चढ़ जाते, कईयों का टेटुआ दबा देते, यह पूरी संसद को ठप्प कर देते। इनका बस चलता तो आग लगा देते पूरे के पूरे। मगर आपने देखा कितनी देर तक पुलिस भी नहीं आई। सुनना ध्यान से इस बात को, कितनी देर तक पुलिस भी नहीं आ सकी। किन्हीं कारणों से उनको देरी से खबर मिली। जैसा भी जो हो, देरी से आने के बाद एक भी हिंदू ने कोई घटना की हो उस समय, बस वह मौन वहाँ पर धरना दे कर के बैठ गए, एक घटना नहीं की। परंतु 50 लोगों ने अपने घर के अंदर पकड़ कर के उसके साथ जो जो किया, सुन कर के आत्मा कांप जाती है, हमारा रोम रोम भी कांप जाता है, पसीना निकलना शुरू हो जाता है। आप विचार करो, हमारे परिवार का वह सदस्य होता, मालूम है समझ में कैसे आता है? जब तक अपन मरने वाले व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते, मान लो हमारा सगा भाई था, मान लो हमारा नाती था, हमारा पोता था, हमारे चाचा का लड़का था, हमारा सगा संबंधी था, हमारा रिश्तेदार था, तब बात समझ में आ जाती है। राम गोपाल मिश्रा के जो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जो भी रिश्तेदार होंगे, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, वह ना तो भोजन कर रहे होंगे ना पानी पी रहे होंगे। उन्हीं को एहसास होता है जिनका वह संबंधी था। उनकी बहनों के हाल देख लो, उसके माता पिता के हाल देख लो, उसके भाइयों के हाल देख लो। इतनी दर्दनाक मौत का मतलब क्या है? यह तो ऐसा लगता है कि एक हिंदू मारो और 1 लाख हिंदुओं को डराओ। क्या एक हिंदू मारो, 1 लाख और 1 करोड़ हिंदुओं को डराओ? यह टेरर क्रिएट करना होता है। और बहुत लंबे समय से इस प्रकार का देखा जा रहा है कि भारत को कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार भारत को जैसे लग रहा है जैसे भारत मुस्लिम राष्ट्र की ओर अग्रसर हो। लगता ही नहीं है यह हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं। कहीं से कहीं तक ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है। हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है, बार बार लगातार ऐसा देखा जा रहा है। कभी जो हनुमान जयंती, हनुमान जी के होते हैं यात्रा, उस पर भी ऐसा पथराव देखने को मिलता है, बंगाल में भी होता है और अब बहराइच में भी देखने को मिलता है। बंगाल तो ऐसा घोषणा भी कर सकते हैं कि वह तो मुस्लिम राज्य बन चुका है। वहाँ पर तो मालूम है क्या किया उन्होंने? वहाँ पर प्रतिमाओं को तोड़ा गया, फोड़ा गया और फोड़ फोड़ के पैरों के तले रौंदा गया। क्या किया गया? फोड़ने से भी संतोष नहीं हुआ तो हिंदू धर्म संबंधी जो भगवानों की प्रतिमाएं होती हैं, उन प्रतिमाओं को फोड़ करके पैरों तले रौंदा गया। इस प्रकार की अशोभनीय घटनाएं लगातार भारत में हो रही हैं। और बात बात पर सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, बात बात पर वह लोगों की जान ले लेते हैं, दुकानों को जला देते हैं, लोगों को मारते हैं, पहले लूटते हैं फिर उनको मार डालते हैं। यह तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत मुस्लिम राष्ट्र की ओर अग्रसर हो। यह कोई पूछने वाली बात है क्या? एक ही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, और बड़े आराम से बच के निकल जाते हैं। आपने यह सुना होगा, सब्जियों में, फलों में टट्टी से लेकर के पेशाब, दुनिया भर की गंदी वस्तुएं हर खाने पीने की चीज़ों में मिलाई जा रही है। पहले यह घटना कभी महीने में 1 आध बार सुनते थे, अब पिछले 2-3 सालों से अब यह एक दिन में 7 बार, पहले हफ्ते में 1 बार, अब हफ्ते में 1 दिन में 7 बार।
यह गंदगी वाली घटनाएं, तो आप इनको छोटी बात मानती हो? फलों में पेशाब करना, सब्जियों में पेशाब करना, भगवान को चढ़ाई जाने वाली मालाओं के ऊपर पेशाब करना, अगर वास्तव में अन्य राष्ट्रों में इस प्रकार की घटना की जाती तो उसको बीच चौराहे पर फांसी दे करके मार डाला जाता। यह बहुत खतरनाक घटनाएं कौन कर रहा है? आतंकवाद से लेकर के जो भी घटनाएं, एक ही समुदाय विशेष के लोग ही निकलते हैं। इन खतरनाक गंदी घटनाओं में भी एक भी हिंदू आपको नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपसे। वही लोग पाए जाते हैं विश्व में, जहां भी बम फूटते हैं वही पाए जाते हैं, जहां भी अशांति है वही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ और ही चल रहा है। अच्छा, योगी जी, योगी सरकार का जो एनकाउंटर मॉडल है, किस तरीके से देखते हैं? आज भी 2 जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर किया जाता है। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ, योगी और मोदी के प्रति मेरी जो आस्था है, मैं सेठ मनोज जैन, आई एम पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर। मैंने संकल्प लिया है अपने पूरे जीवन भर, जब तक मेरी ज़िंदगी है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लिए काम करूँगा बिना किसी पद के। और बीजेपी में जब तक मोदी योगी जैसे नेता हैं उनका भी बाहर से पूरा समर्थन करूंगा, क्योंकि वह देश हित में 24 घंटे काम करते हैं। अब एक बात समझने की है, हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मुसलमान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। मुसलमानों का 8 साल का एक बच्चा और एक 80 साल के दादाजी अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ते हैं। हिंदू पिछले हजारों सालों से इंतजार करता है, अभी भी इंतजार करता है। क्या इंतजार करता है? कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोग हमें बचाने आएंगे, हमें मोदी और योगी बचाने आएंगे। अरे कहाँ तक सरकार तुम्हारा साथ देगी? तुम्हें अपने अंदर कुवत पैदा करना पड़ेगी, तुम्हें अपने टंटे खुद निपटाना पड़ेंगे, तुम्हें अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जैसे तुम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हो, विदेशों में पढ़ाते हो, ऐसा तुम्हें अपने बच्चों को अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या में भी निपुण करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू के घरों में अपनी सुरक्षा हेतु, किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं, पूरी अहिंसा परमो धर्म वाले हम हैं। किसी के ऊपर हमला करने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, न शिकार खेलने के लिए, न किसी पर अटैक करने के लिए, एकमात्र कोई भी हमारे ऊपर हमला करने आ जाए। भारत में वर्तमान समय में जो भयंकर परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा लग रहा है क्या पता कौन सी कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्व हथियार से लैस होकर के आ जाएं और चंद मिनटों में सब स्वाहा कर दें। तो प्रत्येक हिंदू घरों में अपनी रक्षा हेतु अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। प्रत्येक हिंदू को कंपलसरी रूप से अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण होना चाहिए। अपने घरों में अस्त्र शस्त्र कंपलसरी रूप से रखना चाहिए। और जैसे ही बच्चा 8 साल का होता है उसको सब प्रकार के हथियार चलाना आना चाहिए। भगवान राम ने भी कहा, भगवान कृष्ण ने भी कहा, भगवान हनुमान ने भी कहा, भगवान शंकर ने भी कहा कि शास्त्र विद्या के साथ शस्त्र विद्या में भी निपुण होना चाहिए। किसी पर हमला करने के लिए नहीं, कोई हमारे ऊपर हमला करने आए तो उस समय, अभी तो हिंदू घरों की स्थिति यह है कि तुम्हारे घर में डंडा भी नहीं है और एक तरफ इतने ज़्यादा अस्त्र शस्त्र हैं कि भारत की थल सेना, नभसेना, जल सेना, पूरी आर्मी, पूरी पुलिस के पास और जितने हथियार नहीं है उतने एक समुदाय विशेष के लोगों के घरों में निकल जाएंगे। तुम्हारे पास डंडा भी नहीं है। तो सब कुछ मोदी योगी पर ना छोड़ें, सब कुछ भगवान राम पर ना छोड़ें। थोड़ी 56 इंची का प्रयोग करें और थोड़ा अपने स्तर पर निपटें, फिर बाद में सरकार आएगी। हमेशा सरकार तुम्हें बचा नहीं सकती।